हेलो बच्चों, फाइलम नंबर 3 जिसका नाम है प्लेटी एलिमेंटिस। किंगडम एनिमलिया पढ़ रहे थे और लास्ट जो हमने फाइलम के बारे में पढ़ा था वो था फाइलम नाइडेरिया। दो फाइलम अपलोड हो चुके हैं, फाइलम पोरीफेरा एंड नाइडेरिया। ये फाइलम नंबर 3 है जिसका नाम है प्लेटी एलिमेंटिस। ठीक है जी, तो फाइलम प्लेटी एलिमेंटिस फाइलम नंबर 3 है। और सबसे पहले इसकी बॉडी की अगर बात करें तो इसकी पूरी बॉडी जो होती है ज्यादातर फ्लैट होती है, फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है, इसलिए कॉमनली इनको क्या कहा जाता है, फ्लैट वॉर्म कंसीडर किया जाता है। तो वर्ड प्लेटी का मतलब होता है, वर्ड प्लेटी का मतलब क्या है, फ्लैट। और हेलेमेंथिस जो वर्ड आ रहा है, हेलेमेंथिस का मतलब क्या है, वॉर्म्स की बात करते हैं। वर्ड हेलेमेंथिस का मतलब है वॉर्म्स। तो जहां वर्ड हेलेमेंथिस आ जाए इसका मतलब है वॉर्म्स, जिनको कीड़े कहते हैं लोग। और प्लेट क्या मतलब क्या होता है, प्लेटी, इट मीन्स फ्लैट। तो इनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है, इसलिए इनको कहा जाता है प्लेटी एलिमेंटिस, कॉमनली नोन एज फ्लैट वॉर्म्स। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया हुआ है कि प्लेटी एलिमेंटिस को कॉमनली क्या कहा जाता है, फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है, राउंड वॉर्म्स कहा जाता है, या क्या कहा जाता है। प्लेटी एलिमेंटिस का दूसरा नाम क्या है, फ्लैट वॉर्म्स। तो ये पॉइंट नोट कर लें। अच्छा जी, अब इसके आते हैं जनरल कैरेक्टर की तरफ। जनरल कैरेक्टर में ज्यादातर जो फाइलम प्लेटी एलिमेंटिस के जो एनिमल्स हैं, अगर बात करें हैबिट, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हैबिटाट और हैबिट में फर्क है। हैबिटाट का मतलब ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो देखिए, अगर हैबिटाट या मैंने शो नहीं किए, हैबिटाट में जो प्लेटी एलिमेंट्स हैं तो इसमें अलग अलग तरह की जो स्पीशीज हैं, अलग अलग एनिमल, तो कुछ एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स की बॉडी में, फ्रूट्स के अंदर ये फ्लैटफॉर्म्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के पेट के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो अलग अलग तरह की इनकी हैबिटाट है। कुछ मिट्टी के अंदर भी मौजूद होते हैं, सॉइल के अंदर भी है, और कुछ पानी के अंदर भी होते हैं। तो ओवरऑल इनकी हैबिटाट है, एक्वाटिक भी है, मतलब पानी में भी कहीं पाए जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी होते हैं, प्लांट्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं, और मिट्टी में भी पाए जाते हैं, सॉइल वगैरह के। तो ये फाइलम प्लेटी एलिमेंटिस के कुछ पॉइंट्स। अब अगर बात करें हैबिट, हैबिट में ये फ्री लिविंग होती है, मीन्स के मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, और न्यूट्रिशन के हिसाब से ये पैरासाइटिक होते हैं। सारे के सारे नहीं होते हैं, कुछ फ्री लिविंग है और कुछ ये क्या होते हैं, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर ये इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, तो अगर इंटेस्टाइन में चले जाएं तो ये फॉर्म्स, ये कीड़े जो अगर इंसान की बॉडी के अंदर जैसे कि पेट वगैरह के अंदर है तो उनके अंदर डिजीज कॉज करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको कहते हैं पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक वॉर्म्स वो जो ह्यूमन की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, हार्ड नहीं है। इनकी बॉडी थोड़ी सी लंबी होती है, फ्लैट होती है, रिबन शेप की कह सकते हैं, और बॉडी फ्लैट होती है, फ्लैट एंड, इसलिए इनको कहा जाता है फ्लैट वॉर्म्स। और बॉडी की दो सरफेस है, एक इनकी बॉडी की आगे वाली सरफेस वेंट्रल है, और एक पीछे वाली सरफेस, उसको क्या कहेंगे हम लोग, डोर्सल। वेंट्रल एंड डोर्सल, मतलब इसकी बॉडी को जब आप देखेंगे तो एक इनकी बॉडी को आप आगे वाली तरफ देखेंगे, आगे का मतलब है एक इनका आगे वाला जो हिस्सा है, जैसे वेंट्रल, जैसे हमारे आगे वाला ऐसा माउथ है, हमारी आईज है, और पीछे वाला ऐसा हमारा हेड है, बैक साइड। तो फ्रंट साइड पर इनकी जो बॉडी का एरिया उसको वेंट्रल कहेंगे, और पीछे वाला डोर्सल। और डोर्सो वेंट्रली इनकी बॉडी होती है, जिसमें आप कह सकते हैं दो सरफेस है, आगे वाली वेंट्रल और पीछे वाली डोर्सल, जिसको मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ नजर आएगी प्लेटी एलिमेंटिस वाली जो ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये प्लेनेरिया। आपने प्लेनेरिया का नाम जरूर सुना होगा और पढ़ा, ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो ये इनकी बॉडी का आगे वाला हिस्सा है, सॉरी पीछे वाला हिस्सा, जिसको आप कहते हैं डोर्सल सरफेस, और ये इनका आगे वाला हिस्सा जिसको आप कहते हैं वेंट्रल सरफेस। ठीक है जी, तो ये वेंट्रल सरफेस, ठीक है जी, और ये ऊपर वाला हिस्सा। तो दो सरफेस आप कह सकते हैं रिबन की तरह, पूरी ये पतली बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, इस तरह से बिल्कुल फ्लैट बॉडी है ये, और दो सरफेस है, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस, इनकी वजह से कहा जाता है डोर्सल। अच्छा, अब इनके बॉडी के कैरेक्टर्स की तरफ अगर चलें तो बॉडी के अंदर इनको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अगर इनकी बॉडी के अंदर सीलम प्रेजेंट नहीं होता है तो ट्रिप्लोब्लास्ट। ट्रिप्लोब्लास्ट में आपने पढ़ा होगा कि इनकी बॉडी में टिश्यू लेयर या जो जर्म लेयर्स होते हैं वो तीन होंगी। एक इनकी आउटर होगी जिसको आप क्या कहेंगे, एक्टोड्रम का नाम है, तीसरा एक बीच में होगी जिसको आप क्या कहेंगे, मीजोड्रम, और एक अंदर की तरफ होगी जिसको आप क्या कहेंगे, एंडोड्रम। तीन लेयर्स होती हैं, इसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट।
ठीक है जी। तो ट्रिप्लोब्लास्ट तो है, 3 लेयर्स हैं, लेकिन सीलम नहीं है, विदाउट सीलम है, इसलिए इसको कहते हैं असीलोमेट। इस फाइलम के एनिमल जितने भी हो सारे के सारे असीलोमेट है। तो ये लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ कि असीलोमेट ट्रिप्लोब्लास्ट क्या होता है। सिमेट्री इनकी क्या है, बायलेटरल है। बायलेटरल का मतलब आपकी बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन में कट करेंगे, एक ही प्लेन में कट हो सकते हैं, इक्वल ऑफ में, ज्यादा नहीं, ठीक है जी। अब इनके अंदर जो बॉडी के सिस्टम है, बॉडी के जो सिस्टम है अगर हम बात करें तो बॉडी के अंदर इनके अंदर जो कुछ सिस्टम इनमें मौजूद होते हैं और कुछ सिस्टम इनमें नहीं होते। तो ये एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस या बॉडी के जो सिस्टम है, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था नाइडेरियन में। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी माउथ ओपन्स इनटू गट बट नो एनस। तो आप कह सकते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, इनकम्प्लीट है, ठीक है। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका है इनकम्प्लीट या सेक लाइक, जिसमें सिर्फ माउथ होगा, एनस नहीं होगा, और वो ये माउथ जो है उसके थ्रू फूड इंटर होगा और बाहर। तो डाइजेशन इनमें दोनों होती है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी है, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी है, एक्स्ट्रा सेल्युलर, और ये आप पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। रिस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, तो गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू होगी, डिफ्यूजन के थ्रू होगी, ठीक है बच्चों। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होगा, कोई हार्ट या फ्लूइड वगैरह नहीं है, तो जस्ट इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनके अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। एक्सक्रिएटरी सिस्टम जो है उसमें थोड़े सेल काम करते हैं, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें किस्म के सेल हैं, और सेल को क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स, जो आपको याद रखना है, मैं आपको आगे डायग्राम दिखाता हूँ। फ्लेम सेल्स जिनका पूरा बॉडी जो ट्यूब लाइक सिस्टम होगा उसको कहेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया। तो प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ सेल अटैच होते हैं जिसको कहते हैं फ्लेम सेल्स, जो वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करने का काम करेंगे। अब वेस्ट को बाहर निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूँ, ये कैसे ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम। अब ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है ये पूरा प्रोटोनेफ्रिडिया का ट्यूब का नेटवर्क है। इस ग्रीन पार्ट को आप क्या कहेंगे, इनको आप कहेंगे प्रोटोनेफ्रिडिया। इनको क्या कहेंगे आप लोग, प्रोटोनेफ्रिडिया, जो आगे लिखा हुआ था, ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोटोनेफ्रिडिया, आप ग्रीन पार्ट को पूरे को कंसीडर करें, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ ये वाले जो सेल आपको नजर आ रहे हैं इनको कहते हैं फ्लेम सेल्स। ये आपको सेल नजर आएंगे, इनको क्या कहेंगे, फ्लेम सेल्स। और फ्लेम सेल्स इसलिए कहते हैं, आप देखिए आग की तरह, फ्लेम की तरह, ये आपको डायग्राम नजर आ रहा है। इस सेल के साथ ये सीलिया है, ये क्या अटैच है, ये आपको येलो कलर के जो नजर आ रहे हैं ये सीलिया है, और ये सेल का न्यूक्लियस है। ये पूरा सेल एक, ये पूरा एक सेल, इसलिए इसको कहते हैं फ्लेम सेल्स, क्योंकि इसमें सीलिया जो है वो आपको फ्लेम की तरह नजर आए, इसलिए इसको कहते हैं फ्लेम सेल्स। और अब ये बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर यहाँ पर पड़ा हुआ है वेस्ट, ये आपको पड़ेगा वेस्ट। वेस्ट क्या करेगा, इन फ्लेम सेल्स इनको वेस्ट को ले लेते हैं, और इन सेल्स को वेस्ट को लेकर इन ट्यूब के अंदर इंटर करते हैं। इन ट्यूब के अंदर जब वेस्ट आ जाता है, फिर ये वेस्ट इन ट्यूब की तरफ से मूव करता हुआ इसकी बॉडी के बाहर चला जाएगा। प्लेनेरिया की बॉडी के साथ एक किस्म के पोर होते हैं, ठीक है, उन पोर को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रिएटरी पोर का नाम देते हैं। क्या कहेंगे उनको, एक्सक्रिएटरी पोर, जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर रिमूव। तो ये हो गया इनके अंदर एक्सक्रिएटरी पोर लिखा एक्सक्रिएटरी। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर इनकी बात करें कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो गया, उसके बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी कोई ज्यादा डेवलप नहीं, जस्ट एक किस्म के सेल बॉडीज का ग्रुप है जिसको कहते हैं गैंग्लिया। व्हाट इज गैंग्लिया, जिसमें न्यूरॉन जो है ना आपने पढ़े होंगे, तो न्यूरॉन के अंदर होती है सेल बॉडीज। न्यूरॉन के अंदर क्या होती है, सेल बॉडीज, तो उनका एक ग्रुप बनता है, और वो ग्रुप कंसीडर किया जाता है गैंग्लिया। इसको क्या कहते हैं, गैंग्लिया। उसके बाद दो गैंग्लिया हैं, हेड वाले रीजन में होंगे, तो पेयर्ड दो होंगे, और उससे दो लेटरल नर्व कॉर्ड आएंगे, और फिर उससे वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज होंगे, 2 लेटरल नर्व कॉर्ड, और फिर उससे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी, जिसको क्या कहेंगे, वेंट्रल नर्व कॉर्ड का। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये आपको नजर आएगा। इसमें ये आई स्पॉट है, ये आंखें नहीं होती लेकिन आई स्पॉट की तरह स्ट्रक्चर है, जो स्टिमुलाई को लाइट वगैरह ये डिटेक्ट करने का काम कर सकते हैं। तो ये आपको जो येलो नजर आ रहा है ये कहलाता है इनका ब्रेन। ये ब्रेन के अंदर ये न्यूरॉन की ग्रुप है, सेल बॉडीज है, ये पूरा ग्रुप है सेल बॉडीज का, ठीक है। इसको हम कहते हैं गैंग्लिया। इसको हम क्या कहेंगे, एक गैंग्लिया यह है और दूसरा गैंग्लिया ये, पेयर्ड होते हैं, दो होते हैं। फिर इनसे ये ट्यूब निकल रही है दो, एक इस तरफ ये जा रही है और दूसरी ये, दो है। ये लेटरल नर्व कॉर्ड कहेंगे, हम क्या कहते
नर्व कोड का नाम देंगे, ठीक है जी। फिर इससे छोटी छोटी और ब्रांचेस निकलती हैं जिसको आप वेंट्रल नर्व कोड कहते हैं। तो वेंट्रल और लेटरल ये दो नर्व कोड अराइज हो रही होती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद इनके अंदर आपको ये जो डायग्राम नजर आती है ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग जहाँ से फूड इंटर होगा, फिर ये फेरेंक्स है, फेरेंक्स के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होगी, फिर स्टमक होगा, फिर इंटेस्टाइन है, वहाँ डाइजेस्ट होकर फिर सेल के अंदर जाएगा, डाइजेशन होगी। तो डाइजेशन दोनों इंट्रा भी और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, पॉइंट नोट कर लें, ज्यादा में यहाँ पर किंगडम एनीमिया में इसका डिटेल लेक्चर नहीं है। अच्छा, जो आपको ये ग्रीन पार्ट्स नजर आते हैं ये प्रोटोनेफ्रिक जो मैंने आपको दिखाए थे, जिनके अंदर फ्लेम सेल्स हैं और वेस्ट मटेरियल को यहाँ से ओसों के थ्रू एक्सक्रीटिव होते हुए बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्लेनेरिया के अंदर किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इनकी बॉडी का ये वाला ऐसा एंट्रियर है और ये पीछे वाला पोस्टीरियर। अच्छा जी, उसके बाद इनके अंदर रिप्रोडक्शन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। रिप्रोडक्शन इनमें दो टाइप की होती है, असेक्सुअल भी होती है। असेक्सुअल में जैसे कि इनमें होती है, आप कह सकते हैं रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन, जो लास्ट मैंने नाइडेरिया में बताई थी, पॉइंट नोट कर ले, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो कभी कभार इनके अंदर जो होते हैं ज्यादातर ये हेर्माफ्रोडाइट होते हैं। हेर्माफ्रोडाइट का मतलब अगर एक ही एनिमल है उसके पास मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, मतलब जैसे अगर ये एक एनिमल है, इसी एनिमल की बॉडी के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट है रिप्रोडक्टिव, तो मेल स्पर्म बनाएगा और फीमेल एग बनाएगी। तो एक ही एनिमल के पास दोनों कैरेक्टर मौजूद, मेल के भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये कंसीडर किए जाते हैं हेर्माफ्रोडाइट। इस तरह के एनिमल्स को क्या कहते हैं? हेर्माफ्रोडाइट, जिसमें मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिनको आप मोनोशियस भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें गोनेट्स होते हैं। गोनेट्स कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिनमें क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। जिनमें क्या बनेंगे? गैमेट्स। गैमेट्स आपको पता है, मेल के जो गैमेट्स उनको कहते हैं स्पर्म और फीमेल के जो गैमेट्स उनको क्या कहेंगे? एग। फिर इन गोनेट्स के थ्रू जो ये सेल बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल, स्पर्म या एग, गैमेट्स जो बनेंगे इनको ट्यूब के थ्रू बाहर रिलीज किया जाता है, या फिर बॉडी के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है जिसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सीक्रेशन के थ्रू गैमेट्स को आगे मूव करवाते हैं। तो इनके अंदर स्पर्म और एग जो फ्यूज होंगे वो फीमेल की बॉडी में होते हैं, जिसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन केस, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद इनके अंदर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं हमारी बुक के अंदर। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में ये पैरासाइटिक होती है ज्यादातर। क्या होते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट में कुछ एनिमल की बॉडी के अंदर रहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? एंडोपैरासाइट। क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट, जिसमें आपको लिवर फ्लू, ये एंडोपैरासाइट है, ये ह्यूमन की बॉडी में मिलेगा आपको, लिवर की शेप की तरह होता है। और दूसरे होते हैं टेपवर्म, ये आपको ये इंटेस्टाइन के साथ अटैच होते हैं और वहां से ब्लड वगैरह को सक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं, ठीक है जी। तो ये एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट स्पेशली ये आपको लिवर फ्लू और टेपवर्म, ये आपको कहाँ मिलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होते हैं, इंटेस्टाइन। कुछ होते हैं एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब प्लांट्स के अंदर भी ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, कुछ होते हैं, ज्यादातर नहीं, लेकिन ज्यादातर ये ह्यूमन इनका होस्ट। अच्छा जी, उसके अलावा मोनोजेनिक या डाइजेनिक, कभी कभार इनके कुछ ऐसे जो एक ही होस्ट होता है, मतलब एक ही एनिमल्स के अंदर ये पैदा होते हैं और वही मरते हैं। मोनोजेनिक मींस सिंगल होस्ट। और कुछ ऐसे जिनमें दो होस्ट होते हैं, मतलब एक एनिमल्स में प्रोड्यूस होंगे तो ये दूसरे एनिमल्स में भी जा सकते हैं, दूसरे बाहर, तो उनको कहते हैं डाइजेनिक। अगर सिंगल होस्ट है तो मोनोजेनिक, और दो होस्ट है तो डाइजेनिक। अब इसमें एग्जांपल है जिसमें टेपवर्म, लिवर फ्लू के और ब्लड फ्लू ऑफ केटल, ये एग्जांपल है। 3 एग्जांपल है जो आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर एज अ होस्ट है और ये उनके लिए नुकसान है, डिजीज कॉज कर सकते हैं, और ये तीनों पैरासाइटिक। एग्जांपल याद रखिएगा, प्लेनेरिया को साइंटिफिक क्या कहा जाता है? यूजेसिया कहा जाता है, लिवर फ्लू का फेसिकुला हेपाटिका कहा जाता है, और टेपवर्म का टाइफस इंडिका। ये साइंटिफिक नेम में आया हुआ है। साइंटिफिक नेम में ये आया था कि लिवर फ्लू का क्या नाम, जिसमें एग्जांपल था फेसिकोला, ये नहीं था, सिर्फ फेसिकुला था, यूजेसिया था और टाइनिया था, इसका राइट था फेसिकुला, ठीक है बच्चों। ये हो गया फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस, जिसको कॉमनली कहते हैं फ्लैटवर्म्स। इसके अंदर ज्यादा मैंने कुछ इसमें बताया नहीं है, क्योंकि बुक की जो चीजें वही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू।